प्यारे तलबा सुबह बखैर। ये वीडियो क्लास 8 का है और इस वीडियो में हम लोग सबक नंबर 11 पढ़ेंगे। सबक नंबर 11 का नाम है जब और अब। जब और अब यानी पहले के लोग दुनिया में कैसे रहते थे और अब का कैसे रहते हैं। सबक नंबर 11 का नाम है जब और अब यानी पहले का दौर और अब का दौर। ये कहानी मुज़ाहिर हुसैन अंबर मुरादाबादी के लिए मुसन्निफ़ है यानी तसनीफ़ है यानी उन्हीं अपने गुज़रे हुए ज़िंदगी के दौरान ये चीज़ को एहसास किया और उन मज़मून का आगाज़ बचपन की यादें यानी बचपन में जो उनके साथ गुजरा वो जो उन्होंने देखा वो बयान किया। वो कहते हैं जब इंसान की आमदनी ज़्यादा न थी, पहले के इंसान की आमदनी ज़्यादा न थी, फिर भी उनके चेहरे पर इत्मीनान और खुशी ज़ाहिर होती थी। तो अब तो लोग बहुत ज़्यादा और अब का लोग जो हैं बहुत ज़्यादा ही कमाते हैं, फिर भी चेहरे पर खुशी और इत्मीनान नज़र नहीं आती है। बच्चों मैं इसमें की कुछ खास बातें बता दे रहा हूँ, आप इसे गौर से पढ़ेंगे। और वह ये भी कहते हैं कि आज हिंदू और मुसलमानों के दरमियान आजकल की तरह मजहबी मुनाफरत का खत इत्मीनान नज़र नहीं आती। यानी पहले जो थे हिंदू मुस्लिम में मेल मोहब्बत था, बहुत इतनी मोहब्बत थी कि लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन अब वो चीज़ नहीं रहा। अब तो एक दूसरे के कत्ल करने की फिराक में लगे हुए थे, अब मजहबी बातों पे लड़ाई करते रहते हैं। किस तरह हम और ये भी कहते हैं कि जो लोग पहले के लोग जो थे वह आपस में मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे का मदद भी करते थे। और अब के लोग क्या है, अब के लोग मज़हब के ताल्लुक़ से आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं चोर डाकू तो और यहाँ तक कि मारपीट के साथ एक दूसरे का कत्ल भी कर डालते हैं। हाँ, वो किसी इंसान को पहले के दौर ये भी वो कहते हैं कि पहले के दौर में डाकू चोर थे, लेकिन वह किसी को जान से नहीं मारते थे, भले उसका सामान मालो दौलत ले लिया करते थे लेकिन किसी को जान से नहीं मारते थे। और अब का दौर तो ऐसा है कि एक दूसरे का जान भी ले लेते हैं और उसका सारा सामान भी ले लिया जाता है, छीन लिया जाता है। बहरहाल अब वो कुछ दरमियानी बातें बताना चाहते यानी बीच की ज़िंदगी। जब उस वक्त तो पहले के दौर में कुछ सवारी भी ना थी, अब तो कुछ सवारी का इजाद हुआ, उस वक्त की बात कर रहे हैं कि टांगे के बारे में बता रहे हैं। वो कहते हैं कि टांगा जिसमें वह बैठकर जा रहे थे, उनके वालिदा और वालिद बैठकर जा रहे थे। हाँ, कंकर से बनी प्रिंस यानी टांगा, उस वक्त में थोड़ा बहुत टांगा कुछ सवारियाँ निकल चुकी थी और जो रईस ज़्यादा था वो कभी कोई रईस सड़क पर फटफट करती मोटरसाइकिल लेकर गुजरता तो कुत्ते उसे अजूबा समझकर भौंकना स्टार्ट कर देता, पीछे पीछे भौंकता और दौड़ता। आम लोग उस सवारी को फटफटिया भी कहते हैं। बहरहाल और ये भी कहते हैं कि पहले का दौर जो था, पहले लोग जो रिक्शा से पहले की सवारी जो थे के साथ फिजाई वो एक बैलगाड़ी की तरह, जैसे कि बैलगाड़ी जिस तरह खींचता है उसी तरह पहले के लोग वो आगे खींचते थे और उसके ऊपर सवारी बैठती थी। ये बहुत ही ख़राब लगता था कि जब और उसके बाद कुछ रिक्शा निकला, रिक्शा निकलने के बाद फिर मोटर कार, फिर ट्रेनें वगैरह वगैरह, ये सब धीरे धीरे जब दुनिया में आज़ाद होने लगी तो धीरे धीरे आने जाने की सुविधा भी हो गया, जिससे बैलगाड़ी को बैल खींचता है, लेकिन शख्स जो अपने ठेले में बैठने वाले सवारियों से हमदर्दी रखता था, मुतमईन और परखुलूस
ठेला खींचने वाला हर तरह के इखलाकी लोगों के पास जाता था। तरक्की आई, इंसानों में हमदर्दी जागी, उसलिए हम कम मेहनत से चलने वाले और ढीले ठेले के मुकाबले तेरे रिक्शा में मुकाबले रफ्तार रिक्शा की ईजाद की। क्या चीज़ की ईजाद की? रिक्शा का। वो कहते हैं जब रिक्शा निकला तो रिक्शा में इस तरह रिक्शा ने एक इंसानियत को शर्मसार करने वाली तहजीब को जन्म दिया, यानी इंसान को शर्म करने वाली। यानी इसमें क्या है कि अफसोस की बात है कि एक तंदुरुस्त नौजवान रिक्शा में बैठा होता है और एक बूढ़ा कमज़ोर सा आदमी इसको ढोता रहता है, यानी खींचता रहता है। ये एक शर्म वाली बात है। शर्म है कि एक बूढ़ा आदमी खींच रहा है और जवान बैठा हुआ है। इसको औला और या एक सन रसीदा शख्स को उसकी औलाद जैसा नौउम्र लड़का रिक्शा में बैठकर खींच रहा होता है। ये एक शर्मसार और शर्म करने वाली बात। वो कहते हैं, और आगे चलते हैं, वो कहते हैं कि जब टांगा स्टेशन पहुंचा, टिकट लेकर वालिदा ट्रेन के लिटरेज कंपार्टमेंट में बैठकर ट्रेन खींचे छूटने का इंतज़ार कर रही थी। वालिद मर्दाने डब्बे में चले गए जाते हैं। एक ज़ोरदार झटके के साथ भाप से चलने वाला इंजन ट्रेन में लग जाता है और छुक छुक करती हुई ट्रेनें चलने लगती है। डर दौड़ने लगती है, चाहे ट्रेन में बैठकर बाहर देखना हो या बाहर खड़े होकर चलती हुई ट्रेन को देखना मुझे अब भी अच्छा लगता है। और वो कहते हैं कि ना, पहले जो किसान और मर्द औरतें थी, पहले के जो किसान औरत मर्द औरत दाएं बाएं चलाने के बाद खलियान यानी खेत से लाकर गेहूँ बरसा रहे हैं। यही उस ज़माने का भूसे से गेहूँ अलग अलग करने का वही तरीका था। यानी गेहूँ जब कटाती थी उसके बाद सर पर बोझ लेकर के जाते थे लोग, और कहीं गेहूँ के बालों पर बैल है ना, बैल जो होता है, बैल से गेहूँ के दाएं बाएं चलाते थे। गेहूँ हवा का रुख देख कर किसान मुराद औरत दाएं बाएं करते थे। ना तो ट्रैक्टर की घरघराहट न थी, न पशर मशीनों का शोर, न आमिल इंजनों से निकलने वाला धुआं। गांव में शादी ब्याह हो, फसल का काटने और गाहने का वक्त हो, या किसी के यहाँ छेड़छाना हो ना, छप्पर छाना हो, तो सब लोग एक दूसरे की मदद करते थे। कितनी साफ और पुरसुकून थी गांव कि अब वहाँ, लेकिन अब हर आदमी पैसा कमाने के धुन में प्यार मोहब्बत इखलाक सब कुछ भूल चुका है। और अब के आदमी क्या है, सिर्फ पैसा के वजह से हर मोहब्बत इखलाक सब कुछ भूल चुका है। समाज में हर तरफ इखलाकी आलूदगी से इधर ट्रैक्टर, थ्रेशर और ऑयल इंजन फिजाएं और सूती आलूदगी फैला रही हैं। केमियाई खादों का बेदरीग इस्तेमाल और गांव के आसपास फैक्ट्रियों से निकलने वाली पानी की वजह से ज़मीनें और आबी आलूदगी ने कुदरती माहौल को बदलना शुरू कर दिया है। वह नदियाँ और तालाब जो किसान के लिए सिंचाई का सस्ता ज़रिया थे, बढ़ी हुई आबी आलूदगी की वजह से किसान की किसी काम के नहीं आए। पहले इंसान कुदरत के साथ छेड़छाड़ नहीं करता था। पहले के जो लोग थे वो किसी भी चीज़ में छेड़छाड़, बस इतना कहते थे कि खुदा जो बना दिया वो सब बेहतर है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करता। लेकिन बेइंतहाई बढ़ती हुई आबादी को रोज़गार और खुराक देने के लिए इंसान कुदरत का इस्तेहाल करने में लगा हुआ है। अगर उसके नतीजा में एक दिन कुदरत का मिजाज बदल गया, तब इंसान को पनाह कहाँ मिलेगा।
اسی لیے بچوں ہمیں قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں مل جل کر رہنا چاہیے، نہ ہی کسی سے پیسہ کم ہو لیکن اخلاق محبت ہو. آج کے ڈیٹ میں ہم لوگ پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں لیکن پیسہ ہر وقت کام نہیں آتا ہے. پیارے بچے، یہ سبق آپ کا مکمل ہوا. شکریہ.